हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा मैथमेटिक्स या मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ बी का। हमारा सेकंड पार्ट है ये। फोर्थ बी के जो क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, बाकी के वो वाले आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम का 11th हमारा लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके दो पार्ट हमने कर लिए थे। बी पार्ट है इसका ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करेंगे। पहले स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है 5 नंबर के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा सेकंड फॉर्म होता है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, वो इंटरवल होता है हमारा ए और ए प्लस एच होता है स्टूडेंट्स, ये वाला। तो और अंत फॉर्म होता है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ये वाला होता है स्टूडेंट, जहाँ पे थीटा का जो मान है वो 0 और 1 के मध्य रहता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इसमें a इक्वल टू कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इसके हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में ओनली फर्स्ट पार्ट में हम a रखते हैं, परंतु सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में हम a इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो a इक्वल टू जब हम 0 पुट करें तो यहाँ से एफ एच इक्वल टू हमारा आएगा f0 प्लस एच एफ डैश थीटा एच, ये वाला बनता है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि अंतराल की लंबाई x इक्वल टू होता है b माइनस ए, जब इंटरवल का पहला पॉइंट a दूसरा पॉइंट a वाला, और यहाँ पे जो अंतराल की लंबाई है वो होती है हमारे पास a प्लस एच माइनस ए, ये वाली होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है स्टूडेंट्स? अंतराल की लंबाई होती है हमारे पास a प्लस एच माइनस ए। तो यहाँ से a से कैंसिल होता है, तो x इक्वल टू हम पुट करते हैं यहाँ पे h करते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल। तब जब a बराबर 0 पुट करें तो x इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा? h रहेगा। तो अब इसका हम सी पार्ट करते हैं इसी आधार पर। सी पार्ट में स्टूडेंट्स जो प्रूव करना है वो है हमारे पास सी पार्ट में प्रूव करने वाला। सी पार्ट इसका जो दिया गया है उसका स्टेटमेंट है, सी पार्ट दिया गया इसने सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 0 से तो बड़ा 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, ये वाला इसका सी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सी पार्ट में ये प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या मान लेंगे? फंक्शन मानेंगे। फंक्शन बेसिकली हम बीच वाला लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर दो फंक्शन का क्या दे रखा हमें? दो फंक्शन का बीजगणित दे रखा है। एक लोगरिथमिक फंक्शन है और एक है कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट? आइडेंटिटी फलन है। तो यहाँ पे हम फलन मानेंगे। सॉल्यूशन देखिए, मानना एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस, आपको कुछ बातें हैं वो इनमें याद ही रखनी पड़ेगी। हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारा सेकंड फॉर्म होता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है हमारा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से a इक्वल टू हम 0 पुट कर लें तो ये आएगा एफ एच इक्वल टू ए इक्वल टू 0 एफ एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा, और h इक्वल टू पुट कर लेंगे x, क्योंकि अंतराल की लंबाई यही रहती है हमारे पास। फिर h इक्वल टू x, b माइनस ए होता है, इंटरवल होता है हमारे पास b माइनस ए। इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? a और a प्लस एच, तो h रहता है, h इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे? x पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एफ h इक्वल टू एक्स पुट करें तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए का मान हमने रखा 0, तो एफ 0 प्लस एच एफ डैश या एक्स एफ डैश थीटा एक्स, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब log एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू आता है 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स।
log नहीं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये वाला मान आ गया हमारा। सारे मान पुट कर लेंगे इसमें। एफ एक्स इक्वल टू है हमारा log 1 प्लस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू है log 1 प्लस एक्स, और एफ जीरो पे log 0 का मान आ जाएगा। ये है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मानना ये वाला, एफ जीरो पे एक्स के साथ 0 पुट करना है, log 1 का मान होता है 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश थीटा एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स। तो log 1 प्लस एक्स का जो मान आए वो है एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स, और ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट 3 नंबर, ये हमें बीच में बनाना है ये प्रूव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले एक कंडीशन होती है हमारे पास है, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 और 1, तो 0 से बड़ा थीटा और 1 से छोटा होता है स्टूडेंट्स ये वाला। किससे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, थीटा एक्स है तो एक्स से गुणा कर लेंगे, तो 0 इंटू एक्स लेस देन थीटा इंटू एक्स लेस देन 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से बड़ा थीटा एक्स और एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 ऐड कर लेंगे, 1 प्लस एक्स है तो 1 ऐड कर लें, तो 1 लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स। अपोजिट कर लेंगे क्योंकि ये वाला मान जो है वो नीचे है, तो अपॉन में रखेंगे तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, तो ये 1 ग्रेटर देन में 1 अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब x का भाग दे लेंगे, x से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, कर लिया ये वाला। अब बीच में हमारा ये वाला फलन बन गया। अब समीकरण 3 से मान रख लें, x अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स का मान होता है log 1 प्लस एक्स, तो ये x ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर चेंज कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे फिर, क्योंकि 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपोजिट करेंगे तो फिर ये साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स लेस देन में कन्वर्ट, 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स ये भी लेस देन में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अलग अलग क्या कर लेंगे, इसका भाग दे लेंगे, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स लेस देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब पूरे समीकरण में से माइनस कर लेंगे 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स माइनस करेंगे, तो पहले 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन का साइन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इससे ये कट गया, उससे ये कट गया, इधर बच गया 0, बीच में ये और इधर बच गया 1, तो हमारा जो प्रूव करने वाला है वो आ जाएगा 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, और यही क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सी हो गया। अब लास्ट है इसका डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बस यही वाला है जो पेपर में क्या है पूछा जाता है, तो यहाँ से इसको अब लिख लेंगे। डी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका सी था। पाँच नंबर से क्वेश्चन आता है, या फिर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का डी पार्ट है। डी में सिद्ध करना है स्टूडेंट्स अब की बार x अपॉन 1 प्लस एक्स के लेस देन tan इनवर्स x लेस देन x, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें। वो इंटरवल x का मान ग्रेटर देन इक्वल क्या रहेगा, 0, तो यहाँ पे x का मान ग्रेटर देन इक्वल 0, और तो यहाँ पे वही लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमने ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट में किया है, यहाँ पे भी वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का दूसरा फॉर्म लिखेंगे। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का द्वितीय रूप क्या होता है, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से एफ एच इक्वल टू आ जाएगा f0 प्लस एच एफ डैश ए प्लस ए की जगह 0, तो ये आ जाएगा थीटा एच। पुट
एच इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ए इक्वल टू 0 तो एच इक्वल टू एक्स हमें पुट करना ही करना है, तो एच इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश थीटा एक्स, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। ठीक है सर, अब फंक्शन चूज करना है, वही बीच वाला फलन लेंगे। सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 सी था, वहाँ पे जो हमें फलन लेना था वहाँ पे 2 फलन का बीजगणित दे रखा था, वहाँ पे से एक हमें चूज करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मान लिया, मानना एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम मान पुट कर लेंगे, हमें चाहिए इसका मान, तो एफ डैश थीटा एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से थीटा एक्स 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सारे जो मान है वो एक में रख लेंगे, या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से एफ एक्स है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है, एफ एक्स का जो मान है वो है tan इनवर्स एक्स, क्या स्टूडेंट्स इधर है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 0 का मान होता है tan इनवर्स 0 tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, तो tan इनवर्स 0 का मान होता है, क्योंकि x की जहाँ 0 पुट करना तो ये f0 है, तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा 0 प्लस x इंटू यह आ जाएगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू आ गया x/1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया समीकरण नंबर 3 में हमारा tan इनवर्स x का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वही कंडीशन लगानी है, बीच में ये वाला फलन बनाना है हमें, तो क्या कर लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा थीटा और 1 से छोटा, सेकंड फॉर्म के लिए थीटा की यही कंडीशन होती है हमारे पास, x से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इंटू एक्स लेस देन थीटा इंटू एक्स लेस देन 1 इंटू एक्स, तो ये 0 से बड़ा थीटा एक्स और इधर ओनली x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, ये वाला बीच में बनाना, ये tan इनवर्स लेके आना है, तो इसका मतलब ये वाला बीच में बनाना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग 0, ये थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर, अब 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस 0 लेस देन 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, अपॉन में लिखेंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन में रखेंगे तो 1 अपॉन में करते ही आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब x से फिर गुणा कर लेंगे, x ग्रेटर देन x/1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बीच में बन गया हमारा। समीकरण 3 से मान रख लेंगे, इसका मान रखेंगे तो आएगा x ग्रेटर देन tan इनवर्स x ग्रेटर देन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया स्टूडेंट्स, और यही सिद्ध करना था, अर्थात इसको लिख देंगे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा tan इनवर्स x लेस देन x, और यही सिद्ध करना था। सेकंड फॉर्म के आधार पर 5 के चारों पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। 6 में बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर हमारा था 4 उसके जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 5 उसके जैसा है, उसी के जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 6 नंबर वाले। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आपको करने हैं। 7th क्वेश्चन करते हैं, शो करना है 7 जो है वो 6 जैसा ही है, तो 7 में क्या करना है, 7 में इसने बोला है कोसी मध्यमान प्रमेय के आधार पर प्रूव कीजिए, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया था कुछ उसके जैसा ही है, हिंट भी दी है नीचे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने किया 6 नंबर के कोशी मध्यमान प्रमेय के आधार पर सिद्ध करना, सी का मान ज्ञात करना। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तीनों पार्ट। शो करना है स्टूडेंट्स, शो दैट 7 नंबर में क्या करना है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, नीचे है कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू कोट थीटा। थीटा का जो मान है वो क्या है, थीटा अल्फा से बड़ा है, छोटा है किससे, बीटा से। थीटा जो है वो अल्फा से छोटा है, फिर बीटा से भी छोटा है
ये कंडीशन कुछ गलत सी दी गई है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे आएगा अल्फ़ा से तो बड़ा होगा थीटा और बीटा से छोटा हो, ये कंडीशन हो सकती है, मे बी यही हो। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है कौशी मध्यमान प्रमेय के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए, ये प्रूव करना है कौशी मध्यमान प्रमेय के आधार पर, जहाँ पे थीटा का मान कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौशी मध्यमान प्रमेय का सेकंड फॉर्म जो हमें दिया गया है वो वाला हम, सेकंड फॉर्म नहीं स्टूडेंट्स, मध्यमान प्रमेय का जो रूप दिया गया है वो वाला हम लिखेंगे, क्योंकि कौशी मध्यमान प्रमेय, कौशी मध्यमान प्रमेय, कौशी मध्यमान प्रमेय क्या स्टूडेंट्स हमारा एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी बी माइनस जी ए होता है स्टूडेंट्स। ये वाला सी का मान जो है वो किस इंटरवल के बीच का है, तो सी इक्वल टू थीटा ले लें, तो थीटा अल्फा और बीटा के बीच का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखेंगे ये होता है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा है, तो हमें दो फलन मानने पड़ेंगे, क्योंकि कोट थीटा अपॉन क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब एफ डैश सी फलन एफ एक्स है वो साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, पहले मानना एफ एक्स इक्वल टू, तो मान लिया साइन एक्स, और कोस जी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया कोस एक्स, इनका डेरिवेटिव वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स और जी डैश एक्स इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। मान रखेंगे एफ डैश सी जी डैश सी, तो एफ डैश सी होता है कोस सी, क्योंकि एफ डैश सी बराबर कोस सी, तो सारे मान रख लेंगे इसमें, कोस सी अपॉन माइनस का साइन सी, जी डैश सी का मान रख लिया इक्वल टू एफ बी, एफ ये वाला है तो साइन बी, बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, इंटरवल मान लिया, इंटरवल क्या ले लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू ले लिया, थीटा बिलोंग्स टू ले लिया अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे बी इक्वल ए इक्वल टू तो आ गया अल्फा और बी इक्वल टू आ गया हमारे पास बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, बीटा इक्वल टू बी और ए इक्वल टू क्या ले लिया अल्फा, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से करेगा, अल्फा और बीटा के बीच का सी की थीटा पुट कर लेंगे, सी इक्वल टू क्या मान लिया थीटा, क्योंकि हमें प्रूव ही कुछ इस तरह का करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कोस ये आ जाएगा कोट माइनस का कोट सी, माइनस का कोट सी इक्वल टू आ गया, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लें, माइनस का साइन बाहर लिया तो इसको लिख लिया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और नीचे क्या है कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव से नेगेटिव सी इक्वल टू क्या पुट कर लिया थीटा, तो यह आ जाएगा कोट थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, और थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा के बीच से। ठीक है स्टूडेंट्स, यही करना था प्रूफ 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या करना, कौशी मध्यमान प्रमेय से नीचे वाले का मान ज्ञात, सी का मान ज्ञात करना, इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर हमारा ये है, एग्जाम्पल नंबर है स्टूडेंट्स ये 5, उसके जैसा है सेम ही 8 नंबर। और 9 नंबर में क्या करना, इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन में नीचे दो फलन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तो 9 नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है स्टूडेंट्स हमारा जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, व्यापीकृत मध्यमान प्रमेय या लाग्रांज रूप का शेषफल वाला जो टेलर थ्योरम है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है वो किस रूप का है, वो शेषफल वाला जो टेलर प्रमेय हमारा है, टेलर प्रमेय, उसके आधार पर हमें प्रूव करना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेलर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर टेलर थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे जो एक्सरसाइज 4th भी है उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने ये करवाया और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे शेषफल वाला टेलर प्रमेय, लास्ट थ्योरम है इसका, उसके साथ ये चैप्टर हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से आते हैं, तो उसके बाद हम जो हमारा कोई और बुक रहती है वो वाली स्टार्ट करेंगे। बस लास्ट लेक्चर बनेगा हमारा 12th लेक्चर मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसमें हम शेषफल वाला टेलर प्रमेय
सोल्व करेंगे या सत्यापित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 थ्योरम मैंने आपको करवाई है। रोल्स थ्योरम करवाई है, उसके बाद लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करवाई है, उसके बाद कॉची मीन वैल्यू थ्योरम करवाई, उसके बाद जनरल मीन वैल्यू थ्योरम जो उसका मैंने स्टेटमेंट आपको करवाया उस आधार पर मैंने आपको रोल्स थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम उनके क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लेक्चर और उसमें हम करेंगे शेषफल वाला टेलर पर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।